ठीक है, पहले हमने प्रॉपर्टीज की थी यूनियन की, देन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कर ली थी, देन डिफरेंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी मेरी कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट हमने कर लिया था। ठीक है, इफ यू हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में कर लिया था। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। आगे ठीक है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज की हेल्प के साथ आगे मैंने कल आपको बताया था डी मॉर्गन्स लॉ को ड्राइव करना विद द हेल्प ऑफ दैट। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर यहां पर देख के मुझे पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज मुझे क्या बता रही है इसके बारे में, ये चीज। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को ध्यान से। उसने क्या बोला, ए मेरे पास कोई सेट है, व्हेनेवर ए का कॉम्प्लीमेंट आप, ठीक है, ए की यूनियन कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा। ठीक है, सिमिलरली ए की अगर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो नल सेट निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो एवरी टाइम नल सेट निकल के आएगा, और अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो एवरी टाइम यूनियन निकल के आएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, आप नोट कर लो। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए। अब मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करने लगा, रिटर्न में एक्सप्लेन करने लगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं अलग से। अब ये प्रॉपर्टीज लिख ली हमने, इन्हें एक्सप्लेन करने लगे। ठीक है जी, अब अगर आपको याद हो अच्छे तरीके से, ठीक है, हमने क्या किया था कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब मैं मान लेता हूं यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से मैंने ना क्या किया, एक छोटा सेट कंसीडर किया, दैट इज ए। दिस इज सेट इज ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए सेट मेरा निकल के आ रहा है 2 3 4। ठीक है, अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो याद रखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट। अब डिफरेंस लेना आपको आता है, हमने कल प्रॉपर्टीज की है डिफरेंस की। ठीक है, अब डिफरेंस की प्रॉपर्टीज ने हमें यह समझा दिया था कल के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे इसके बीच में, इसके आंसर के बीच में यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं विद ए वो नहीं आएंगे। ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम। मींस अगर मैं यहां पर शेड करूं इसे, ठीक है, येलो कलर के यहां शेड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो शेडनेस निकल के आ रही है ये इसे रिप्रेजेंट कर रही है, इसे। ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट कर रही है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करती है, सारा शेड कर देते हैं। ठीक है, और शेड करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा, ये वेन डायग्राम की हेल्प के साथ हो गया, ये सेट्स की हेल्प के साथ कर रहे हैं, -2 3 4। अब कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, 2 3 4 को छोड़ दो, इसमें से क्रॉस पेपर में शो मत करना, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। क्या बच रहा है बाकी, 1 5 6 7 8 9 and 10। So this is the complement। अब कॉम्प्लीमेंट सेट ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा।
ठीक है, कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या निकल जाएगा 2 3 4, ठीक है 2 3 4 यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट दैट इज दिस वन, तो क्या आ रहा है इसमें 1 5 6 7 8 9 10, अब इनकी यूनियन करके क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ये क्या निकल गया। सो यही मेरी प्रॉपर्टी आ रही थी, यही पहली मेरी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने शो कर दिया, ये आप शो कर दिया, इसका प्रूफ चेक कर लो, अगर प्रॉब्लम तो पूछो। वेन डायग्राम में जो येलो कलर का पोर्शन निकल के आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लीमेंट सेट। क्लियर है रमन, क्लियर है। अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें, ठीक है सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है थोड़ा सा रब करते हैं इसमें, ठीक है अगर इंटरसेक्शन की बात करें सेकंड प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ए मेरे पास निकल के आ रहा है 2 3 4, इंटरसेक्शन के बीच में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं 1 5 6 7 8 9 एंड 10 कॉमन एलिमेंट्स। आप देखिए 2 3 4 2 3 4 इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है नल सेट निकल के आ रहा है। ठीक है नल सेट को कैसे लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी। दिस इज माई सेकेंड प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूव कर दिया। यार अभी एक पार्टिसिपेंट आया था जशन सिंह, वो कौन था, उसे मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है देन मूविंग फर्दर, अगर आगे बढ़े, ठीक है ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव हो। ठीक है इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, मैं सारा रब कर रहा हूं, सारे रब कर दिए। अब उसने क्या प्रॉपर्टी मेरे को दी है, यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो दैट विल बी 5। ठीक है क्यों, यूनिवर्सल सेट तो ये सारा पोर्शन होता है ना, ठीक है ये सारा पोर्शन मेरा क्या निकल के आ रहा है, यूनिवर्सल सेट निकल के आ रहा है। सारी हो गया ग्रीन, अरे भैया दिस इज माई यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या निकल के आएगा, ये सारा पोर्शन ही क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर इसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बाहर चले जाएंगे, बाहर कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा हुआ, सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के बीच में पड़े हुए हैं। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहां पर क्या निकल के आएगा 5। सिमिलरली 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है क्या निकल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। सो कल की और आज की प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख के, ठीक है कल वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है एक बार आपने नोट किया ये यूनियन की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है कल वाली प्रॉपर्टीज यूनियन की प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, डिफरेंस की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, इन्हें यूज करते हुए, ठीक है आज हम एक नए फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, आज हम नए फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोल रहे हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है अब डी मॉर्गन्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जाता हूं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टेटमेंट नोट कर लो, इसके प्रूफ की तरफ जाना मुझे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरे पास निकल के आती है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। किसके इक्वल निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये मेरे दो रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के यूज होंगे डी मॉर्गन्स लॉ के। ये मेरे दो रिजल्ट्स यूज होंगे डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर, ठीक है, आपने लिखे। मैं इनके प्रूफ की तरफ जा रहा हूं। अब इनके प्रूफ की हेल्प के साथ मैं बाद में डी मॉर्गन्स लॉ करूंगा प्रूफ। सो टुडेस टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द डी मॉर्गन्स लॉ। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है, अब आप फर्स्ट टाइम करने लगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर आप फर्स्ट टाइम करने लगे हो तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या निकल के आ रही है, तो ये आया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने बोला था अगर ए को सबसेट प्रूफ कर दो बी का, बाद में बी को सबसेट प्रूफ कर दो ए का, ठीक है, अगर ये दो स्टेप्स कर दिए देन रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दो सेट ए इज इक्वल टू बी, मतलब एक दो सेट है मेरे पास ए एंड बी, अगर आप चाहते हो कि ए और बी आपस में इक्वल हो जाए तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब जो मैंने रेड कलर के साथ रिजल्ट लिखा ना, यही रिजल्ट यूज करने वाला हूं मैं इसे प्रूफ करने में, ठीक है, सेम रिजल्ट मैं प्रूफ यूज करने वाला हूं इसे प्रूव करने में। तो मैं सॉल्यूशन में कैसे लिखूंगा, ठीक है, अगर पेपर में मेरे पास ये सॉल्यूशन निकल के आया तो मैं ये कैसे लिखने वाला हूं, ठीक है, मैं पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपकी ये देने वाला हूं एक्सप्लेनेशन। सॉल्व लेट x बिलोंग्स टू, एवरी टाइम कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई राइट हैंड साइड नहीं उठानी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा के सीधा एक्सपोज करो कि उसके बीच में कोई x एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था बिलोंग्स टू और सबसेट। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट है, x रिप्रेजेंट कि कोई एक एलिमेंट है जो a यूनियन b इंटरसेक्शन c में है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c में, ठीक है। अब मीनिंग की तरफ जाते हैं, अब मीनिंग्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये अब कर रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है सारा क्वेश्चन। आज तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही समझ आ जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है चीज, ठीक है। अब मीनिंग की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मीनिंग में क्या करना है, मैंने कल आपको क्या बताया था, यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है, एंड इंटरसेक्शन का मतलब निकल के आएगा एंड। यूनियन का मतलब क्या निकल के आता है और, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या निकल के आता है एंड। साइड में कहीं लिख लो, नोट कर लो,
ठीक है, अब और को अगर समझना है तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, अब मैं और को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए अगर आपके पास आ रहा है 1,2, बी अगर आपके पास आ रहा है 2,3, तो ए यूनियन बी क्या होगा 1, 2, 3। और अगर मैं लिख दूं 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, अगर मैं ये चीज लिख दूं, अब देख लो, ए मेरे पास था 1, 2, बी मेरे पास था 2, 3। अगर ए यूनियन बी लेता हूं तो उसका मतलब क्या निकल के आता है, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी रेपिटेशन नहीं होती। हमने फर्स्ट डे ही कर दिया था, सेट्स के बीच में एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अगर इन केस मुझे ये वाला बताया ही ना हो उसने, ये ऊपर नहीं दिया हुआ, ठीक, सिर्फ लास्ट स्टेप दिया हो, ये सारा रन कर दिया। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये ही दिया हो तो मैं यहां से क्या कंक्लूड करूंगा, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम, अगर मुझे सिर्फ ये प्रोवाइडेड है कि 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, मुझे ये नहीं पता कि 1 ए में है कि बी में है, मुझे इतना मालूम है यूनियन में है। ठीक है, क्योंकि ना ही ए सेट मुझे गिवन है और ना ही बी सेट गिवन है। ठीक है, दोनों में भी हो सकता है, कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है, अकेले ए में भी हो सकता है, अकेले बी में भी हो सकता है। अब जहां पर मुझे डाउट होता है, मैं आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यार ये कौन आई जा रहा बीच में आज, कन्वरप्रीत कौन है यार। ठीक है, तो यहां पर भी मेरे पास जहां पर मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो ए में है क्या बी में है, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, और। ठीक है, वेयर आई एम नॉट श्योर, ठीक है, वहां पर क्या निकल के आता, और। ठीक है, यहां तक क्लियर आ रहा है। अभी मैंने फॉर्मूला शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ और का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर है बेटा यहां तक? पाहुल नूर, आपने कल का लेक्चर लगाया नहीं था, आपको समझ में आ रहा है जो मैंने किया अभी? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज क्या समझ, क्या हुआ, क्या समझ में आ रहा? वो मैं YouTube पे मैं लिंक डाल दूंगा, आपको आज सेंड कर दूंगा, आप देख लेना उसे। तो जो भी वो प्रॉब्लम होगी आप फोन करके पूछ लेना। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब एंड के मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। We are now going to moving towards the meaning of and, ठीक है, और मीनिंग ऑफ एंड बिल्कुल ऑपोजिट निकल के आएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ एंड बिल्कुल ऑपोजिट निकल के आएगा। ठीक है, अब एंड का मीनिंग कैसे ऑपोजिट निकल के आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब एंड में आई एम, अब याद रखिएगा एंड में आई एम 100% श्योर, एंड के बीच आई एम 100% श्योर मींस अगर ए 1 2 है, बी 2 3 है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी 2, और अगर मैं लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्लियरली आई एम 100% श्योर कि 2 ए को भी बिलोंग करेगा एंड 2 बिलोंग बी को भी बिलोंग करेगा। सो दोनों के मीनिंग ऐसे निकल के आ रहे हैं, और का मीनिंग निकल के आ रहा है जहां पर आई एम नॉट श्योर कि वो दोनों में से किसी एक में होगा, दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है,
एंड में 100% श्योरिटी, तो मतलब इंटरसेक्शन के बीच में मुझे 100% श्योरिटी है कि x बिलोंग करेगा a के साथ आई एम नॉट श्योर, यूनियन के साथ आई एम नॉट श्योर, सॉरी, ठीक है। तो मैं ये सारा रब करके अब ये जो मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं इनकी टर्म्स में मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। जो मैंने मीनिंग लिखे हैं अब इनकी टर्म्स में लिखने वाला हूं, ठीक है। और अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया ना तो याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन निकल के आए आप सारे के सारे क्वेश्चन सेट्स के सॉल्व कर लोगे ऐसे वाले, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो ध्यान से शुरू करते हैं। अब यहां से इंप्लाइज डाल के लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मतलब क्या निकल के आ रहा था और, ठीक है। देन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, फिर फर्दर इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट डाल के लिखनी है, ब्रैकेट डाल के लिख लो आपकी विषय, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या था, एंड, ठीक है। x बिलोंग्स टू c, ये मीनिंग मेरा निकल के आ रहा है, ये मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो मैंने क्या किया, अभी ये ब्रैकेट्स के साथ है, ठीक है। यहां पर आप ब्रैकेट्स डाल दो, ये ब्रैकेट। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप के बीच में क्या किया, ब्रैकेट चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू a, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट क्लोज कर दे। फिर से क्या बचा, एंड x बिलोंग्स टू c। अब ध्यान से देखो, कुछ चेंज किया मैंने, कोई चेंज नहीं किया, जो थर्ड स्टेप में लिखा है वही फोर्थ स्टेप में लिख दिया, बस ब्रैकेट जो ब्लैक कलर की निकल के आ रही है उसे चेंज किया, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं चेंज किया, ठीक है। एक मिनट, यहां पर ब्रैकेट ओपन किया, सॉरी ओपन किया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन किया, चेक करो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। एक तरह से जब भी और निकल के आ रहा है तो समझ लो कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज पड़ी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है सभी के साथ, समझने का वे है, वे है। दिस इज द मेथड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, कौन पूछ रहा है? कहां पे? सी आएगा, सी आएगा, ठीक है ठीक है, सी आएगा। ये सी आएगा, ठीक है। ठीक है, अब वापस उसके ऊपर ही आ गए। अब और का मीनिंग क्या था? और का मीनिंग था यूनियन, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखने लगा हूं, यूनियन की टर्म्स के अंदर लिखने लगा हूं, मीनिंग्स के साथ लिखने लगा हूं। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। एंड का क्या मतलब था? इंटरसेक्शन। एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये ब्रैकेट बाद में ब्रैकेट्स डालूंगा, ए यूनियन सी। और का मीनिंग क्या था? यूनियन। एंड का मीनिंग क्या था? इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड को बाद में लिखते हैं, ये वाली चीज को बाद में लिखना,
ठीक है, अभी एंड ही, अभी पहले सिर्फ और को सॉल्व किया, ठीक है, और को सॉल्व करके ये क्या आ गया, यूनियंस निकल गया। सिमिलरली अब एंड को सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर एंड को सॉल्व करूंगा तो इस तरह से लिखा है, ये चीज है। अब आप चेक करके देखो, दिस इज माई राइट हैंड साइड, ये मेरी राइट हैंड साइड निकल के आ रही, ठीक है। अब यहां से मुझे एक स्टेप कंक्लूड करना है, क्या स्टेप लिखना है, मैंने तो माना था कि x इसे बिलोंग कर रहा है, लेकिन मेरा आगे चल के आ गया x इसे बिलोंग कर रहा है। मैंने तो माना था x बिलोंग्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, बट लेटर ऑन मुझे सॉल्व करके क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इंप्लाइज, ठीक है, इंप्लाइज करके लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है, इंप्लाइज करके लिख रहा हूं, इंप्लाइज A union bracket B intersection C is the subset of A union B intersection A intersection C. This is going to be equation number 1. अभी सिर्फ equation number 1 है, अभी सिर्फ equation number 1 है। यहां तक क्लियर है सभी का? हनी, हर्षुल, तवलीन क्लियर है? रेवा, कहां पे इंटरसेक्शन की जगह पे? ओ हाँ जी, हाँ जी, वो गलती से लिखा गया, हाँ जी, यूनियन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी हमने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया, ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड को सबसेट प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड का, अभी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट प्रूव करना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब ये सारा रब करके, रब नहीं कर रहा, अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं। अब अगले पेज के ऊपर जब मैं गया तो मैंने क्या लिखा, लेट y बिलोंग्स टू, दिस टाइम पहले x लिखा था, दिस टाइम y बिलोंग्स टू लिखना, ठीक है, y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड लिख लो, ठीक है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक है। सारे स्टेप्स वैसे ही चलेंगे, यूनियन का मतलब क्या है और एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड, वैसे ही चलेगा। तो क्या करेंगे, अब आप ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूं, इस डायरेक्शन में ऊपर जाऊंगा। आप अपनी कॉपी में देखिए, जो मैं अगले पेज के ऊपर सॉल्व करने वाला हूं ना, ठीक है, तो आप मैच करके देखिएगा स्टेप्स, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं मैं, इस पेज, लास्ट पेज के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, हमेशा हर बार की तरह इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, ठीक है, A यूनियन B, पहले एंड लिखा, y बिलोंग्स टू A यूनियन C, ठीक है, फिर इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहां पर मीनिंग लिख रहे हैं A और y बिलोंग्स टू B, अब ये मेरी एक ब्रैकेट आई, ठीक है, बाद एंड, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर रहा हूं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C, स्टेप्स मैच कर रहे हैं ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं ना बस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, कॉमन पोर्शन है ये वाला, दिस इज माय कॉमन पोर्शन, ठीक है, साथ में और भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान दो, ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला पूरा पोर्शन मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, y बिलोंग्स टू A और,
ठीक है, और डालने के बाद मेरा यहां पर क्या बचा है, सिर्फ ये बचा, तो मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू बी। एंड बचा था, एंड आ गया, ये बचा था, ये आ गया। ठीक है, अब मीनिंग्स धीरे धीरे लिखेंगे। पहले एंड को सॉल्व किया, ठीक है, एंड को सॉल्व करके लिखा तो y बिलोंग्स टू क्या निकल गया, b इंटरसेक्शन c। अब इसे सॉल्व करना। अगले स्टेप में क्या करूंगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन, ब्रैकेट डाल के लिखना है, मीनिंग्स एंड और के मीनिंग्स धीरे धीरे लगाते जाना। पहले हमेशा ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना, ठीक है। अब इसका इंप्लाइज, इसका मतलब है इंप्लाइज, यहां पर लिख रहा हूं, अलग कलर से लिखता हूं, ग्रीन कलर से लिखता हूं। इंप्लाइज ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी is the subset of A union B intersection C. This is equation number 2. From 1 and 2, ठीक है, left hand side is equal to क्या हो जाएगा, right hand side. So this is the distributive property. दिमाग रखना बस एक बार का, और कुछ भी नहीं। ठीक है जी, अब ये एक बार देख लो सारा अपनी कॉपीज में आपने लिखा एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको खुद प्रूव करनी है और उसका प्रूव करके मुझे सॉल्यूशन सेंड करिए क्या किया आपने। एक बार ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लो और उसके बाद मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड करना है सेकंड प्रॉपर्टी का, वो मैं नहीं सॉल्व कर रहा, रीजन भी सॉल्व करने को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब तक एक बार अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना और एंड के साथ, ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके मतलब दिमाग में जाने वाला नहीं है। वंस एक भी सम कर लिया, अपना दिमाग लगा के कर लिया, तो याद रखिएगा आपको ये तंग ही नहीं करे, ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे, लिखा हुआ आपने, हाँ नहीं लिखा हुआ, चलो सेकंड प्रूफ आप खुद करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। मैं जा रहा हूं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ का मेरा पहला प्रूफ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा पहला, दो लॉज है, ये मेरा पहला लॉ, दो लॉज है, ये मेरा पहला लॉ,
ठीक है, अब लॉ को समझने से पहले अच्छी तरह से सारा समझते हैं काम धाम क्या है। ठीक है, अच्छी तरह से पहले बात करते हैं। मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, 5 ही लेते हैं। ए मेरे पास निकल के आ रहा है 2 3। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास निकल के आएगा 1 4 5। इतना तो समझते हो सारे? इतना क्लियर? पावर ठीक है इतना? चलो इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अगर मैं कह दूं कि 2 बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 2 बिलोंग्स टू ए है, इट मींस इंप्लाइज 2 नॉट बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट। यही निकल के आएगा मेरी आपके सामने। कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है 1 4 5। ठीक है, 2 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू ए, इट मींस 2 नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा, अगर मैं लिखूं 1 बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब निकल के आएगा इंप्लाइज 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। इतनी बात क्लियर हो रही है? मतलब जो एलिमेंट ए में आ गया वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ गया वो ए सेट में नहीं होगा। इतनी बात तो 100% देख के क्लियर हो गया। ठीक है, एंड अगर आप सोच के चलो, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, आई एम 100% श्योर। इसके लिए मैं क्या बोलने वाला हूं, ये सारी कंडीशन के लिए आई एम 100% श्योर। श्योरिटी है मुझे इस बात, 100% श्योरिटी है। ठीक है, और जब भी 100% श्योरिटी का कंसेप्ट निकल के आता है, तो मैं क्या लेके आता हूं, सिंबल इंटरसेक्शन। उसके लिए मैं क्या लेके आता हूं, इंटरसेक्शन। जहां पर मुझे डाउट होता है, ठीक है, मैंने पीछे भी समझाया, जहां पर मुझे डाउट होता है वहां पर मैं क्या कंसेप्ट लेके आता हूं, ओवर का कंसेप्ट ले आता हूं। ठीक है, अब दिमाग में सिर्फ यही बात रखनी है और डी मॉर्गन्स लॉ को सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन जो मैं डी मॉर्गन्स लॉ शुरू करने से पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे अपने दिमाग में से स्किप मत करना। अगर स्किप हो गया तो डी मॉर्गन्स लॉ भी स्किप हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को कि इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, इट मींस दैट एलिमेंट इज नॉट बिलोंगिंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, and if any element is belonging to complement, it means that element will not belong to set. ठीक है, A के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करे तो A के अंदर लाए नहीं करेगा। ठीक है, अब यही कंसेप्ट के साथ मैं डी मॉर्गन्स लॉ को लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डी मॉर्गन्स लॉ की फिर वही सेम मेथड नहीं चेंज होना। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट। एवरी टाइम एक्स मार के चलो। ठीक है, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, अभी मैंने बताया, अभी मैंने बात की थी, तो देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर है? पिछला ही कंसेप्ट जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था, ये वाला, ये ब्लू कलर में, कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो वो ए सेट को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, चलो मेरी क्वेश्चनिंग कहते हैं। ठीक है, तवलीन आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, बाद में रेवा से करेंगे। ठीक है, तवलीन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप इस पे 100% श्योर हो के डाउट है कोई?
100% श्योर है ना? ठीक है रेवा, 100% श्योर है ना? चलो ये मेरा 100% श्योर निकल गया। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है कि ना आई एम नॉट श्योर, बीच में कि जितने भी आप हो, नूर, इशिता, हनी, हर्षुल, रमन चली गई, सभी को पता 100% श्योर हूं मैं? बोलो 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 हर्षुल। हर्षुल जी हो यहां पे कि गए? हर्षुल रिप्लाई दे बेटा। इशिता चलो, नूर भी 100% श्योर है, सारे 100% श्योर है। अब मैंने क्या बोला था आपको, पीछे जाता हूं मैं। ठीक है, पीछे और पीछे चलते हैं। चलो भाई और पीछे नहीं यार, कहां है? शायद रब कर दिया, रब कर दिया। तो मैंने क्या बोला था, मैं एंड यूज करता हूं व्हेन आई एम 100% श्योर, मैं और यूज करता हूं व्हेन 100% श्योरिटी इज नॉट देयर। अब आपको 100% श्योर है कि अगर x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, तो 100% श्योरिटी है कि x विल नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। ठीक है, और जहां पर 100% श्योरिटी होती है तो वहां पर मैं क्या लिखता हूं, एंड लिखता हूं। वहां पर मैं क्या लिखता हूं, एंड। तो इट मींस, अभी मैंने बताया था इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज होता है, लेकिन याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं होता। Whenever you are taking a complement of the set, तो इंटरसेक्शन के लिए एंड नहीं आता, इन दैट केसेस यूनियन के लिए एड आता है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा डाउट? ठीक है, तो इसका मतलब यह निकल के आया। अब यहां पर भी मैं फिर मीनिंग लिख रहा हूं एक और, कि x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये नॉट बिलोंग्स टू के लिए था, जहां पर मीनिंग मेरा चेंज हो जाता। ये तो बिलोंग्स टू का साइन आ गया, व्हेनेवर बिलोंग्स टू का साइन आएगा देन एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन ही बन के निकलेगा। व्हेनेवर नॉट बिलोंग्स टू होता है तब एंड का मीनिंग यूनियन बन जाता है। उल्टा है, ध्यान रखना। Whenever belongs to का साइन होता है then and का मीनिंग इंटरसेक्शन ही निकल गया है। ठीक है, so from this portion, ठीक है, from this portion we can conclude, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि अब x तो मेरा इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट is the subset of A complement intersection B complement। चलो जी, हनी क्लियर है? चलो हरदीन क्लियर है? सभी को मैं आराम से पूछ रहा हूं, कुछ नहीं, अगर हल्का सा भी डाउट है मुझे अभी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि पहली बार जब भी कोई बच्चा करता है ये उसके लिए मुश्किल चीज है, तो मैं बड़ी कामली, बड़ी पेशेंसली करवा रहा हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं है आज के टॉपिक के लिए। अगर आप मुझे कहोगे कि रिपीट कर दो, मैं साथ में ही रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार रिपीट करवा लो। ठीक है, अब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जब बिलोंग्स टू के साइंस आते हैं, व्हेनेवर देयर इज अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है, देन इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, एंड, यूनियन को क्या कहते हैं, और। बट अगर नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ रहा है तो इंटरसेक्शन के लिए आ जाता है और यूनियन के लिए निकल के आ जाता है एंड। आप चेक कर सकते हो, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू का साइन था, यूनियन के लिए क्या यूज कर रहा हूं मैं, एंड।
अब ये बातें जो है ना, ये बच्चे को क्रैमिंग करवा देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपनी एक दिमाग लगा के सॉल्व करें, ठीक है। आई वांट के हाँ एक प्रॉपर दिमाग लगे उसे सॉल्व करने में, ठीक है। अब वो क्रैमिंग नहीं मैंने करवाई, मैंने क्रैमिंग क्यों नहीं करवाई, मैंने आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट यहां पर समझाने की कोशिश कर दी थी, इसलिए यहां पर हमारी क्रैमिंग नहीं आ रही। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो मेरी क्रैमिंग का पर्पस खत्म हो जाता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग का काम साथ साथ चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी इक्वेशन नंबर 1 देन, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आएगी, ठीक है। अब y को बिलोंग करवाऊंगा, ठीक है नूर, समझ आ रहा है बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब मैं वापस राइट हैंड साइड के लिए जाने वाला हूं, ठीक है। आई एम गोइंग मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिया, लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यही है मेरी राइट हैंड साइड, ये ठीक है। अब अगर ये इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है, बिलोंग्स टू का साइन है, अब चेक कर लो बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। व्हेनेवर बिलोंग्स टू का साइन होता है तो मैंने क्या बताया अभी पीछे, बिलोंग्स टू का साइन है फॉर द बिलोंग्स टू साइन, इंटरसेक्शन का मतलब एंड ही निकल के आता है। अब यहां पर बिलोंग्स टू का साइन है, इंटरसेक्शन है, तो इसका मीनिंग एंड ही निकल के आएगा। सो मींस y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, इंप्लाइज यहां से फिर y नॉट बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। फिर से इंप्लाइज, ठीक है, y नॉट बिलोंग्स टू। अब लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू का होता है तो साइन y इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, और। अब ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन चल रहा है, एंड है बीच में, तो क्या निकल के आएगा, और, ठीक है। और के लिए क्या यूज करने वाला हूं फिर, सॉरी एंड आ रहा है, एंड के लिए क्या यूज करने वाला हूं, यूनियन, ठीक है, यूनियन बी, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को, नोट कर लो, जब नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है एंड लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, यूनियन। नॉट बिलोंग्स टू का साइन है और लिखा हो तो क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। अब ये मेरा नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, बीच में एंड है, तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन। सिमिलरली यहां पर y बिलोंग्स टू क्या निकल के आएगा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। thus therefore a complement b complement is the subset of a intersection union, sorry, this is equation number 2 from 1 and 2, a union b the complement is equal to a intersection, this is my required answer। क्लियर है, ठीक है। सभी से पूछता हूं नाम लेके, रेवा क्लियर है, चलो वेरी गुड। तवलीन क्लियर है, वेरी गुड। नूर जी वेरी गुड। इशिता कहां पे बेटा डाउट है, मुझे पूछो। सर तो आपने पिछले भी करवाया था, हाँ जी हाँ जी, इस स्लाइड में। ओके मैं वही स्लाइड लेके आया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे x does not belongs to a and x does not belongs to b। x not belongs to a and, यहाँ पे फिर नीचे आपने इंटरसेक्शन लिया ना, क्योंकि बिलोंग्स टू आ गया था ना बेटा, ये देखो, ये ध्यान से देखो, मैं ब्लैक पेन से यहां पर नॉट बिलोंग्स टू था। मैंने क्या बोला, जब भी नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, तो यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे, यहां पर देखो यूनियन के लिए क्या यूज करेंगे, एंड। अब यहां पर यूनियन था
नॉट बिलोंग्स टू का था इसलिए एंड आया, बट लेकिन अगले स्टेप में बिलोंग्स टू आ गया, बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। मैंने क्या बोला था, बिलोंग्स टू के लिए ये वाले मीनिंग्स आएंगे, ठीक है। बिलोंग्स टू के लिए एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, इंटरसेक्शन निकल के आ रहा है। अब समझ में आई इशिता? इशिता वो चीज याद कर लो, विद द पैसेज ऑफ टाइम दो एक आध सम और सॉल्व करोगे ना, आपको मीनिंग भी साथ में क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अब समझ में आया इशिता? Yes, sir. Whenever there is a belongs to sign, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यूनियन का मतलब होता है और। Where there is not belongs to sign, ठीक है, वहां पर मीनिंग उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हनी, Yes, sir. हरलीन, Sir, clear है. चलो अर्जुन जी क्लियर होगा? Yes, sir. चलो इसका सेकंड पार्ट जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा कल मैं सॉल्व खुद करूं। इसका सेकंड पार्ट जो निकल के आता है डी मॉर्गन्स लॉ का, दैट इज दिस वन। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो कल इसे डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो कल इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लो। अच्छा मैं ये मीटिंग एंड